आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन 3 पार्ट है, स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द nth रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये नीचे क्यों हो रहा है? तो पोस्टुलेट्स कल भी हमने समराइज किए थे। 3 मेन पोस्टुलेट्स थे, 3 बातें की थी नील बोर ने। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस, mvr। उसने कहा था mvr h/2π का मल्टीपल होना चाहिए। तो h/2π से पहले क्या लगा दिया, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। यानी पहले ऑर्बिट में mvr बराबर होगा h/2π के, दूसरे ऑर्बिट में mvr बराबर होगा 2h/2π के, तीसरे ऑर्बिट में mvr बराबर होगा 3h/। इसको हम कहेंगे कि इसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, यानी वो h/2π के मल्टीपल में मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। जिस तरह कल मैंने आपसे कहा था, ATM आपको 500 के मल्टीपल में नोट देगा, तो 500 उसके मिनिमम लिमिट है। और अगर आपने 501 रुपये भी ड्रॉ करने हैं तो वो आपको नहीं देगा, 500 का डबल देगा। तो वो n मल्टीप्लाई बाई 500 ATM। अब n को 1 रख दो तो 500, n को 2 रख दो तो 1000, n को 3 रख दो तो इसके दरमियान की वैल्यू वो नहीं देगा। तो इससे ये भी यही मुराद है कि h/2π 1 या 2 होगा या 3 होगा, इसके दरमियान नहीं होगा। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उसने की कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट क्यों नहीं कर रहा। रदरफोर्ड के मॉडल में जो प्रॉब्लम थी कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो उसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए। इसने कहा इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हेन इट इज़ इन अ सर्टेन ऑर्बिट। जब वो किसी एक खास ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी इमिट नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ, दस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट इन एन ऑर्बिट। किसी एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। एनर्जी कब इमिट करेगा, वो लाइन स्पेक्ट्रा को इसने एक्सप्लेन करने के लिए पोस्टुलेट दिया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हाई एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट को E2 कहें, टू अ लो एनर्जी ऑर्बिट E1, अ फोटोन ऑफ एनर्जी E इज इमिटेड। फोटोन इमिट होगा जो दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। तो E2 माइनस E1 से निकाल लो, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, HFV होती है। ये 3 क्या थे उसके पोस्टुलेट। अब इसकी बेस पे उसने हाइड्रोजन के रेडियस का फॉर्मूला निकाला। तो हमने एज्यूम किया ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, यहाँ प्रोटॉन है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में तो उसका रेडियस क्या हो गया, Rn। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उस पर सेंटर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वरना उसके बगैर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है खुद से, कोई दूसरी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। जैसे प्लैनेट्स जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। आप अगर एक रस्सी से पत्थर को बांध दें और उसको दायरे में घुमाने लग जाएं, तो आपका हाथ क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक खुद से कोई फोर्स नहीं होती, सही है, कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी प्रोटॉन की, इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया रेडियस निकालने के लिए कि हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन का एटम है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन हो गया। तो हमने एज्यूम क्या कर लिया, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो चेंज नहीं होगा। Rn क्या हो गया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये जो शो किया है मैंने।
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इज, प्रोटॉन की फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के अपनी जगह पे, Q1 भी E Q2 भी E, रेडियस को हमने क्या किया आर एन, तो E मल्टीप्लाई बाई E क्या हो गया E स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गई के ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उतार लें। ये जो सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो F सेंट्रीपिटल बराबर है F इलेक्ट्रिक। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ हमने V को Vn का है, R को Rn का है, तो एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन। इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह वही आ गया के ई स्क्वायर अपॉन आर एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया के ई स्क्वायर आर एन से मल्टीप्लाई हो गया और एम वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई। यहाँ आर एन से आर एन कैंसिल नहीं करना, ठीक है, क्यों अभी देख लें, यहाँ रीज़न देख लें। अब ये जो साइड है ये एम वी आर बन गई है ना, एंगुलर मोमेंटम बन गई है, लेकिन इसमें वी और आर का स्क्वायर है और एम का स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई राइट साइड बाय एम, तो लेफ्ट साइड तो वैसी है, राइट साइड पे एम मल्टीप्लाई भी हो गया एम, तो ये एम इस एम के साथ मिल के हो गया एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ये एम अपॉन में आ गया। ठीक है, अभी हमने कहा कि एम वी आर बराबर होता है एन एच अपॉन टू पाई, ये जो एच अपॉन टू पाई को भी एक नया नाम दे देते हैं, एच बार लगा देते हैं इस पर, ठीक है, ताकि लिखने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो। तो एच अपॉन टू पाई की जगह ये एच आ गया, एच डैश के लें, पता नहीं क्या कोई ख़ास नाम होगा इसका जी, एच कट, चलो एच कट बोल दें, ठीक है, एच डैश बोल दें, एच कट बोल दें। अब हमने यहाँ के की वैल्यू रख दी, चैप्टर 12 में पढ़ा था ना, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने आर एन निकाला, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ क्या था हमारे पास एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर, इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये हो गया एम वी एन आर एन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एम वी एन आर एन की जगह क्या है एन एच आया, इसका स्क्वायर हुआ, तो एन का भी स्क्वायर हो गया, एच कट का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा, आर एन अपनी जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आके मल्टीप्लाई हो गया, ई स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इसको अरेंज कर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट का स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, एन को अलग लिख लिया, एन हमारा 1 होगा तो पहला ऑर्बिट होगा, एन हमारा 2 होगा तो ये उतार लो। देखिए आर एन का ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर हम पहला ऑर्बिट निकालना चाहें तो पहले ऑर्बिट को आप याद है एनर्जी स्टेट भी कहते हैं ऑर्बिट्स को, तो हम इसको कहेंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ एन की जगह 1, यहाँ भी एन की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये एन गायब हो जाएगा, यही पूरी चीज़ आ जाएगी। अब ये सारे कांस्टेंट हैं, इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज जब पुट करके निकाला तो ये आ गया 0.53 नैनोमीटर। तो देखिए ये पूरी चीज़, ये जो पूरी चीज़ है ये R1 हो गई ना। अब अगर इस इक्वेशन की तरफ दोबारा आए, इस पूरी चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ R1, इस पूरी चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो Rn बराबर हो गया R1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और R1 आपको मालूम है ये। अब आप n की वैल्यूज पुट करते जाएँ और रेडियस निकालते जाएँ, पहले ऑर्बिट के लिए n1 पुट कर दें, दूसरे ऑर्बिट के लिए n2 पुट कर दें, तीसरे के लिए 3, ये उतार लें, फिर यहाँ में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अभी अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, n1 पुट करें, तो n1 R1
1 का स्क्वायर 1 तो R1 ही आ जाएगा। N2 R2, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय R1 4 आ गया। N3 R3, 3 का स्क्वायर 9 R1, N4 R4 16 R1। तो R1 पहले ऑर्बिट का रेडियस, 4 R1 दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, 9 R1 तीसरे ऑर्बिट का रेडियस, 16 R1 चौथे ऑर्बिट का। तो इसको अगर हम समझें, ये अगर R1 है पहला ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया 4 R1, ये क्या हो गया 9 R1, ये क्या हो गया 16 R1। तो देखिए नील बोर ने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्टेन स्टेट में, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये जो R1 और 4 R1 के दरमियान खाली स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस तरह 4 R1 और 9 R1 के दरमियान ये जो खाली जगह है, 9 R1 में से 4 R1 निकालें कितना बन जाएगा 5 R1। ये 5 R1 की जो खाली जगह, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह 16 R1 में से 9 R1 माइनस करें, ये 7 R1 की स्पेस जो इन दोनों के दरमियान है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये सर्टेन स्टेट्स है इलेक्ट्रॉन की। तो सर्टेन डिस्टेंस पे सर्टेन एनर्जी है। सबसे कम एनर्जी इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद जब भी वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना फोटोन वो क्या कर देगा, क्या कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जो रेडियस है वो ये है R1, 4 R1, 9 R1, 16 R1, 25 R1, 36 R1। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरा गला जो है बैठा हुआ, लेकिन उम्मीद है आवाज़ पहुंच रही होगी आप लोगों को। चलें यहीं तक रखते।